पाकिस्तान मैच तो जीत गया और सब खुशियां मना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि अब बाबर आजम साहब की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर यार भी बात आपकी करेंगे। रेलगाड़ी बाबर आजम नहीं, पे मैं नहीं कह रहती रहा, है, मैं नहीं कह रहा, उतरती नहीं है मैं बाबर आजम की प्लेटफॉर्म से। मैं नहीं कह रहा, मैं वो अब कहाँ, वो तो जहाज़ में मज़े ले रहे हैं और जिस जिस तरह पहुँच रहे हैं वो सोशल मीडिया पे छाए हुए किंग तो है, क्या वो तो मतलब है, क्या वो ट्रेन में जाएं, क्या नहीं चलती पाकिस्तान से वहाँ नहीं तक ट्रेन की में नहीं है, वो ट्रेन? तो हवाओं में उड़ ले भाई किंग, लेकिन उनको बांग्लादेश में कोई नहीं जानता। यार अभी कुछ अर्से पहले हमारे एक दोस्त गए हुए थे हमारे जीटीवी के, तो उन्होंने एक लड़की से बात करी तो वो कह रही कौन बाबर आजम, सीरियसली। सीरियसली। चले भाई, आज के जो इशू हैं, पाकिस्तान को जीत मिल गई है, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, मगर ये जीत ने 14 बहुत, रन से जीत गए हाँ, जनाब। 14 रन से जीत गए हम लोग, और ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ गए हैं जो मैं नहीं तो उठा रहा। जीतने के बाद भी क्वेश्चन हाँ, मार्क है, जो हारने के बाद भी क्वेश्चन मार्क जो होते हैं, मतलब किसी हाल में खुश नहीं रहना जो हमने। साबिक क्रिकेटर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो, बनते भी हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल सलमान अली आज़ा की कप्तानी, वो बहुत यार बड़ा अभी तो क्वेश्चन आप है। तीनों फॉर्मेट के कप्तान बना रहे थे मैं तो नहीं उनको। बना रहा, नहीं क्रिकेट बोर्ड बना आपको नहीं रहा। बोल रही यार, अच्छा, मैं उनको ही सही बोल सही। रही हूँ जो फिर क्या फैसला साज है, उनको ही बोल रही हूँ। फिर हम क्या एशिया कप की तैयारी के लिए तैयार हो चुके हैं। साइम का फॉर्म में आना कितना ज़रूरी है, आज आपने उनकी झलक देख ली। और मोहम्मद नवाज़ पे इतनी सारी मेहरबानी की वजह क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, नवाजिशात हो रही हैं। ठीक है। और फिर बाप रे। नमान उल्लाह एक क्रिकेटर होते थे, शायद आपको याद होगा, उनका आज मोहम्मद हारिस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और उनको भी बेचारे को, टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी थे, उनको भी नंबर 8 पे भेजा था, तो आज मोहम्मद हारिस ने उनको रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इससे रिकॉर्ड पे भी बात करेंगे। मगर एक सैड न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, और जी। राशिद लतीफ़ ने भी इस पे बात की है। बेसिकली आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके डिफेंस स्पेस 6 में, जहाँ पर एक सीनियर वकील जिनका नाम शमसुल इस्लाम साहब था, आज वो एक शख्स का नमाज जनाजा पढ़ने गए थे कि वहाँ पर एक शख्स ने उनका ताक़ुब किया गालिबन, जो कि बताया जा रहा है तहकीकात में तो यही सामने आई है अभी तक डिटेल्स, और वहाँ पर उनको फायर मार दिया, और उसके बाद वो ज़ाहिर है ज़ख्मी हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानवर नहीं हो सके। अच्छा, उनके जो बेटे हैं वो भी अभी ज़ख्मी हैं और क्रिटिकल हैं, तो आई होप कि उनकी जान अल्लाह करे कि बच जाए। लेकिन इन साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो राशिद लतीफ़ ने बताया है कि ये राइजिंग स्टार और पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस से भी खेला करते थे, यानी कि कहीं ना कहीं क्रिकेट से भी एसोसिएटेड थे, जो इस वक्त क्रिकेट फैकल्टी है उनकी जानब से भी रंज और गम का इजहार किया जा रहा है। सही सही सही, तो बहुत अफसोस की बात है। और इनके बारे में मुझे अभी अली सलमान ने भी कॉल करके काफ़ी बताइए कि क्रिकेट के हवाले से भी इनकी काफ़ी खिदमत रही है। चले आप आ जाते हैं आज के मैच के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, सुबह मैच देखना कैसा लगा आपको? यार अच्छा नहीं लगा यार, नींद बड़ी डिस्टर्ब हुई वैसे तो। लेकिन मैंने हाइलाइट्स में देखा है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना नहीं देख पाई। मैंने हाइलाइट्स में देख लिया था, मुझे इतना पता चल गया था पाकिस्तान जीत गया। वो तो जीत यार, अब इनसे भी आप नहीं जीतोगे, आप इनसे भी नहीं जीतोगे। यार बांग्लादेश से तो हार गए थे ना, तो अब क्या मतलब है? अच्छा, तो ये तो बड़ी टीम है वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से। तनवीर अहमद ने भी कह दिया है ना कि आप लिख के रख लो कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 3-0 हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2-1 होगा। अच्छा, मुझे भी वैसे 2-1 नहीं लग रहा है, चांसेस 2-1 के हैं, बट आई विश के तनवीर अहमद साहब जो कह रहे हैं वो सच साबित हो जाए। इतना हल्का नहीं रह सकते, क्योंकि आज जो वेस्ट इंडीज़ का जो आगाज़ था 70 मेरे ख्याल से था, उनका कोई विकेट नहीं गिरा हुआ था वहाँ पे। उसके बाद उनकी अपनी गलतियाँ थी और उन्होंने जो फील्डिंग करी, और फिर जो सैमी है वो मुझे एक अजीब सा लगा कि यार क्या कर रहा था वो बैठ के कोचिंग में। चलो स्टार्ट करते हैं। साइम अयूब हीरो, साइम अयूब जनाब हीरो हैं विद द बैट विद द बॉल एज वेल, और ये अच्छी चीज़ है कि साइम की फॉर्म वापस आ गई है, एशिया कप से पहले आ गई है, वर्ल्ड कप से पहले आ गई है, और ये अच्छा साइन है बरकरार रहे। आई विश। और सबसे ज़्यादा जो ये परफॉर्मेंस जो चुभ रही है वो इंडियंस को चुभ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि यार ये ना चल जाए। 38 बॉलों पे 57 रन, 5 चौके 2 छक्के, 150 का स्ट्राइक रेट, कमाल की बैटिंग थी। और मैं अपनी वीडियो में मजे की बात यह है कि पार्टनरशिप भी अच्छी थी, पार्टनरशिप ना दोनों अलाइन नजर आ रहे थे। अच्छा, ये जो कुछ क्रिकेटर हैं वो इस पर भी एतराज़ उठा रहे हैं, और बनता भी एतराज़ कि आप फरहान, साइम और फ़खर को तीनों को खिलाकर बैटिंग ऑर्डर ख़राब किया रहे, ये मैं मानता हूँ। ये बैटिंग ऑर्डर कैसे खराब है? आप ये देख लो ना, बारिश को नंबर 8 पे भेज रहे हो तो फिर नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से शायद देखो यार, प्रॉब्लम ये था कि अभी बांग्लादेश से हारे हुए भी हैं, तो मेरे ख्याल से अभी ठीक किया इन्होंने कि इन्होंने ज़्यादा बैट्समैन खिलाए, क्योंकि
हमारा वही मसला है यार, हम फिर रन स्कोर ही नहीं होते। नहीं, बांग्लादेश रन में भी स्कोर की यही बात हुआ है। नहीं, कम से कम आपको 2 ओपनर खिलाने थे, एक को आपने बाहर बिठाना था। आपने खुशदिल या हसन अली या तो देखिए ये अभी एक मैच हुआ है ना, नहीं, ओ हसन अभी अली 2 मैच बाकी हैं, तो क्या पता हम उसमें नहीं, कुछ दो चेंजेस करने और दो सबको ओपनर मौका तो मिल जाएगा वो फिर। तो बाकी हैं, लेकिन हाँ। आप अपना बैटिंग ऑर्डर ख़राब करो ना, क्योंकि अगर यार ये 3 देखो- पे आएंगे, 4 पे ये आएंगे तो हसन नवाज से फिर सलमान अली आगा, हारिस की तो जगह पर इसकी वजह से नहीं बन रही। या तो फिर वो शायद कोच ने सही कहा था कि बाबर आजम साहब आप विकेट कीपिंग की तैयारी कर लो, तो इस तरह वो नहीं, तो T20 ये की तो टीम में फिर, भी आ जाएंगे और वो इस नहीं तो तरह क्या 3 विकेट कीपर होंगे फिर? कौन 3 होंगे? मोहम्मद हारिस भी है, मोहम्मद हारिस को कहाँ खिला रहे हो फरहान भी है, और आप? फरहान के बाद नहीं फिर नहीं बाबर नहीं, भी। तो फरहान से ही करवा लेते, हारिस को बाहर बिठा देते 8वें नंबर पे, यार भेजने नहीं, की क्या पहले जरूरत भी थी? आपको याद है फरहान से PSL में करवाया था, उसके बाद फरहान की परफॉर्मेंस कितनी खराब हुई थी। सही। मेरा ख्याल से मुझे बताने की अच्छा जरूरत नहीं है दूसरा, आपको। चलो हम साइम की बात कर रहे थे, क्या हाँ। शानदार इनिंग खेली है। और मैं एक सवाल हर क्रिकेटर से करता था, आज मुझे वाकई में उनकी बैटिंग में सईद अनवर की झलक लगा। अच्छा नजर आपको हाँ, भी नजर आ गई? आपको नजर अच्छा मुझे अभी नहीं, नजर मुझे आपको- अभी नजर नहीं आई है, बिकॉज नहीं, सईद नहीं। अनवर और आमिर सुहेल की जहाँ तक बात है ना, वो बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ सही। खेला करते थे। सही। तो अगर साइन भी ये चीज़ फॉलो करते सही। हैं तो फिर मैं कह सकती हूँ कि हाँ चलो मुझे सही। भी इनके अंदर एक शेडो नजर हाँ, आता अच्छा है फ़कर सईद अनवर का। 24 पे 28, एक छक्का, 2 चौके, एक छक्का मारा था इन्होंने, यानी सही। ये। और फरहान ने भी 12 बॉलों पे 14 रन, हसन नवाज ने 24, अच्छी एक नॉट सही नहीं खेली। हाँ। लेकिन मोहम्मद नवाज को क्या था जो उनको इतना ऊपर भेज दिया गया? उन्होंने भी कोई फोटो वोटो तो नहीं खिंचवाई? हाँ शायद, मेरे ख्याल से शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड से होंगे, तो इस वजह से हाँ। उन पर मेहरबान हो रहे हैं। और ठीक है, वो बॉलिंग में चल गए, अच्छे वक्त पे चल गए, तो एक लेकिन ओवर में 3 मतलब इस विकेट बात ले पे लिया। तो हारिस को जिस तरह से नीचे भेजा गया, आयन बिशप आई थिंक कमेंट्री हाँ, कर रहे हाँ, थे, ही हाँ। वाज अमेजिंग शॉक्ड एज वेल कि भाई हाँ। ये क्या किया है। हाँ। और जब छक्का उन्होंने लगा दिया तो उसके बाद तो आयन बिशप ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा खेलता है, ये इतना अच्छा खेलता है तो इसको इतना नीचे क्यों लेकर आए आप हैं? जब आई थी तो मैंने question आपसे उठा पहला ही दिया। सवाल आपको ये बताया था कि यार हारिस को 8वें नंबर पे भेजने का क्या हाँ। तुके, यानी इससे ज़्यादा मजाक क्या होगा। अच्छा पाकिस्तान की बैटिंग तो चल गई, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत चली, लेकिन हारिस रऊफ और शाहीन की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्वेश्चन मार्क कर रही है एशिया अरे कप से यार, पहले। I'm really sorry, या- मतलब मुझे लगा था कि चलो फास्ट पिच है, हाँ। थोड़ा फायदा होगा, स्पिनर्स को इतना सपोर्ट नहीं मिला, फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा डोमिनेट करा है। सही। लेकिन अगर शाहीन और हारिस अगर यहाँ भी नहीं चलते हैं तो फिर कहाँ चलेंगे, ये समझ से बाहर है। यानी आप हारिस को चेक करो यार, उन्होंने कोई अभी विकेट नहीं मेजर लिया। लीग खेली थी, तूफान धुआं सब मचा दिया था उन्होंने वहाँ पर, सही है। और उसके बाद अब वो जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो पता नहीं उनकी परफॉर्मेंस को क्या हो जाता है। यानी आप इकॉनमी ठीक देखो, ठाक उनकी 10.20 पिटाई हुई है आज यार, भी। बताओ। और फिर शाहीन का भी 4 में 27, एक और विकेट मतलब लिया विकेट उन्होंने। लेस रहे हैं, कम से सही कम है। एक विकेट तो लेते, अच्छा, किसी टेल अंडर की विकेट ले लेते। सही है। अच्छा मोहम्मद नवाज को भी आप देखो, एकदम इतना सेकंड ओवर करवा दिया उनसे, यानी उनको हाँ। बैटिंग में भी ऊपर भेजा, और उनको भेजा शायद अगले कप्तान में कहा था मतलब मुझे मोहम्मद लगता है नवाज ही लग वो ऑलराउंडर हाँ, बनाना और चाह रहे हैं उनको बना भी। दिया, वो तो है नहीं मतलब ऑलराउंडर। ये क्या शादाब की जगह तो नहीं देख रहे इनको कहीं? हाँ मेरे ख्याल से। अच्छा क्योंकि शादाब इज इंजर्ड और उनके अच्छा, बारे में खबर सुफियान आई को- है कि वो शायद एशिया कप में सुफियान को मिलने भी होंगे। सुफियान की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, 4 ओवर में 20 रन, हाँ। एक विकेट उनका। और ख़ास तौर पर हुसैन का तो फिर क्या बात करें। अगर ये लड़के वैसे ऐसे ही परफॉर्म करने लगे तो मैं सोचती हूँ कि हारिस का और शाहीन का फिर क्या होगा। क्या होगा इससे अच्छा, तो आप जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने बॉलर यूज़ करे थे, आप उनको ही ले जाते, वो ज़्यादा अच्छे हो जाते सही। हैं। और साथ साथ कुछ साइमा ने भी बात इधर भी करी देख रहे है। हैं आप। हाँ इधर भी हम देख रहे हैं। अच्छा एक झगड़ा चल रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत आ रहा था कि शाहीन और सलमान अली आगा को कोई झगड़ा चल रहा है। हाँ, I think ये कुछ शाहीन ना के हर किसी के साथ practice झगड़े क्यों आ करते जाते हैं? हुए कभी कुछ, कभी शान के साथ, कभी तल्ख कलामी से मुतालिक कोई खबरें आई थी, बट किसी भी- पीसीबी हैज डिनाइड ऑल द रूमर्स। उन्होंने कहा जनाब ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सवाल सही उठाया है, यकीन वैलिड है कि भाई बार बार वाई इस शाहीन शाह अफरीदी जिनसे मुतालिक आ जाता है या खबरें सर्कुलेट करती हैं कि जनाब इनके फटे हुए थे। इससे पहले भी हमने सही। देखा कि बाबर के साथ भी इनका नाम मुंसलिक हुआ, फिर शान के साथ भी हुआ, एंड नाउ सलमान अली आगा। क्या इन्होंने तहैया कर दिया है कि हर कप्तान के साथ इन्होंने लड़ाई झगड़े रखने हैं? समझ से बाहर है। जिसने हटाया उससे लड़ लो बैठ के। हाँ सही अच्छा बात है। लड़ो भी उनकी, जैसे आपके ससुर लड़ ले, उनसे लड़ो भी तो अच्छा लगेगा। उनके आगे बोल नहीं हाँ, सकते। उनसे लड़ना है भी, फिर देख लेंगे आपसे। तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है, ठीक है। हाँ ऐसी डिनाई कोई- कर दिया है कि नहीं यहाँ कर पे दिया ऐसा है, कुछ नहीं है, नहीं। सब सही, खुश खुर्रम है। सब खुशखबरम है। अच्छा फारूक नजर साहब के हवाले से एक बड़ी अपडेट है, माजरत कर ली उनसे, वो जो हरकत हुई थी दे रहा है तो माजरत उसका करना बनता भी था, क्योंकि इट मेक नो सेंस ना, आप किसी को जाके इस तरह ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कह सकते कि जाके अपनी शर्ट छुपा लो या इसको रिमूव कर कर आ जाओ।
बाहर मेरे ख्याल से ये सब नहीं चलता, डेमोक्रेसी ज़ाहिर है वहाँ सही, सही। का अच्छा, आगाज़ वहाँ से हुआ और वहाँ से फिर इस किस्म की खबरें आना तो ज़ाहिर है उस पर क्वेश्चन तो रेज होता है। सही, सही, लेकिन सही। शुक्र है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी जीत है। ज़्यादा से ज़्यादा ओवन के हवाले से एक न्यूज़ आई जनाब है। इनकी मौत की वजह मालूम हो गई है एंड दैट वाज अक्यूट माइक। मैं पढ़ लूँ? अच्छा, आपको बहुत जल्दी हो रही है। नहीं, असल में ये वीडियो हमने एंड करनी है यहाँ पे। हाँ तो ये वाली जो स्टोरी है वो हम अपनी अगली वीडियो में ऐड कर लेंगे। चलिए, ठीक है। तो आपने ज़रूर कमेंट्स करके बताना है कि बाबर आजम साहब की T20 में जगह बनती नहीं। बनती तो है। बाय बाय।